पेप स्मीयर बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम कैंसर सर्विक्स के लिए करते हैं। कैंसर सर्विक्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। अभी कैंसर बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसे हम HPV बोलते हैं उसकी वजह से होता है। अब पेप स्मीयर में हम क्या करते हैं, कैंसर सर्विक्स में एक्चुअल कैंसर होने से 10 से 15 साल पहले एक स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं प्री कैंसरस स्टेज। इस प्री कैंसर स्टेज को डायग्नोस करने के लिए हम पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं। अभी टेस्ट किसे करवाना चाहिए, 21 साल से ज़्यादा उम्र की हर फीमेल को ये टेस्ट करवाना चाहिए। आप 21 से 29 साल तक हर 3 साल बाद अपना पेप स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। 29 साल से 65 साल तक के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपना पेप स्मीयर टेस्ट करवाएं या पेप स्मीयर प्लस HPV टेस्टिंग, ये कंबाइंड टेस्ट एक साथ भी हो जाते हैं जिसे हम को टेस्टिंग बोलते हैं। आप ये दोनों टेस्ट अगर करवाते हैं तो आपको ये हर 5 साल बाद करवाने हैं अगर आपका प्रीवियस रिपोर्ट नॉर्मल है। अब ये पेप स्मीयर टेस्ट होता कैसे है, बेसिकली एक सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम OPD बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली आपको किसी एनेस्थीसिया की, किसी इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्पैचुला है जिसे हम आयरिस स्पैचुला बोलते हैं, बेसिकली एक वुडन का स्पैचुला बना होता है। इसकी हेल्प से हम सर्विक्स बेसिकली यूट्रस का सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है, इस स्पैचुला की हेल्प से हम आपकी सर्विक्स से सेल्स कलेक्ट करते हैं, उसे स्लाइड पे फिक्स करते हैं और फिर हम उसे लैब में भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास। वो हमें फिर पेप स्मीयर की रिपोर्ट भेजते हैं। इस टेस्ट को करने से पहले आपको 2-3 प्रिकॉशंस रखने होते हैं, लाइक आपको पीरियड्स आपके ओवर हो चुके होने चाहिए, ठीक है, और कोई भी वजाइनल douche या कोई वजाइनल टैबलेट अगर आप यूज़ कर रही हैं तो 2 दिन तक उसे यूज़ ना करें। अब इस टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो दो रिपोर्ट होती हैं, या तो नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपको हर 3 साल बाद 29 साल तक और हर 5 साल बाद अगर आप HPV के साथ कर रहे हैं तो रिपीट करना है। अगर आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तो बेसिकली ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर हम इसको फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम पता कराते हैं कि कैंसर सर्विक्स एक्चुअल में है या नहीं है, और अगर है तो वो किस स्टेज पे है। तो इस टेस्ट में अगर आपका कैंसर आता है तो हम नेक्स्ट जो स्टेप होता है हम कोल्पोस्कोपी कहते हैं, उसे हम कोल्पोस्कोपी से करते हैं। इसके बारे में आप अगर में गायनी से बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।